नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। मैं रवि फिर स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल साकार कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज की जो अपना लेक्चर है, आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। कौन से? अभ्यारण्य एवं मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो अपन पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान। कौन से? राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या, लेकिन नेशनल पार्कों की संख्या 12 है। कितनी है? 12। ठीक है, 31 अभ्यारण्य, 12 नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राज्य में वर्तमान में 31 अभ्यारण्य और 12 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो मैंने 12 के 12 राष्ट्रीय उद्यानों को बना दिया है। ठीक है ना, मैप में कौन सी जगह कहाँ पे कौन सा अभ्यारण्य कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यानी कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, ये मैंने बना दिया है। जैसे कि ये वाला कौन सा है? श्योपुर में स्थित है। ठीक है ना, पालपुर कूनो श्योपुर मैंने लिख दिया नाम, श्योपुर। ये माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? शिवपुरी नाम लिखा हुआ है, शिवपुरी। पन्ना में 2 है, एक प्रस्तावित है, एक बन चुका है। ठीक है ना, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना एवं छतरपुर 1981। पन्ना ये दूसरा वाला जो बन रहा है वो भी प्रस्तावित है। ठीक है, ये इसके बाद आता है संजय गांधी नेशनल पार्क 1982, सीधी में है। ठीक है, ये सीधी जिला है, यहाँ पे सीधी पड़ता है ना। आप लोग अब मैप से तो भली बात ही परिचित हो चुके होंगे मेरे साथ में। ठीक है ना, क्योंकि मैं मैप से ही पढ़ाया हूँ अधिकतर। तो सीधी में स्थित है संजय गांधी नेशनल पार्क। इसके बाद आते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे? उमरिया। ये जिला कौन सा आता है? ये क्षेत्र आता है, ये उमरिया का ही आता है, 1961 में बना था। फिर आता है जीवाश्म पार्क, ये 1983 डिंडोरी में स्थित है। फिर आता है नीचे कान्हा किशनरी नेशनल पार्क, मंडला और बालाघाट 1955 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद आते हैं पेंच, छिंदवाड़ा और सिवनी 1975, सतपुड़ा होशंगाबाद 1981। डायनासोर नेशनल पार्क, डायनासोर जोरासिक पार्क 2010 में स्थापित हुआ। कहाँ पे? धार में। वन विहार भोपाल 1979। ठीक है, तो ये मैं बना चुका हूँ, सारे के सारे मैंने राष्ट्रीय उद्यान बना दिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आप साइड से हट जाता हूँ। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य में अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर क्या होता है। ठीक है, यानी कि अभ्यारण्य और उद्यान में अंतर क्या होता है, सबसे पहले अपन इसको जानेंगे। अब मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि एमपी पुलिस जैसे कि वैकेंसी आने वाली है, तो वैकेंसी आ सकती है। ठीक है ना, जैसे कि जेल प्रेरी हुई, तो जेल प्रेरी की जो वैकेंसी जैसे कि जेल प्रेरी की वैकेंसी है, तो अपन वही टॉपिक पढ़ेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जैसे कि अभ्यारण्यों से आपको पता है खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी में। कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है कि वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन है जो कि आपके इस मैप के थ्रू ही सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन तो आपके मैप के थ्रू ही सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सारे के नाम बता दिए और कहाँ पे स्थित हैगा और कब स्थापना हुई ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर क्या है। अभ्यारण्य सबसे पहले डाल लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए अभ्यारण्य, एक तरफ डाल लीजिए अभ्यारण्य, एक तरफ डाल लीजिए उद्यान। ठीक है, यानी कि नेशनल पार्क। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसे कहते हैं, सेंचुरीज इसे कहते हैं नेशनल पार्क। ठीक है, तो परिभाषा, अभ्यारण्य की परिभाषा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, अभ्यारण्य में लगना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा, 72 की धारा कौन सी? 26A, 72 की धारा 26A या कौन सी? 38, 26A या 38, 26A 38 के तहत घोषित। ठीक है, 26A 38 या एक और धारा है कौन सी? उसका नाम है 66(3). कौन सी धारा? 66(3). अभ्यारण्य कौन सा है? अभ्यारण्य में कौन सा है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा कौन सी? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26A या 38 या धारा 66(3) के तहत, कौन सा? 66(3) के तहत डिम्ड क्षेत्र, कौन सा? डिम्ड क्षेत्र अभ्यारण्य कहलाता है। क्या कहलाता है? डिम्ड क्षेत्र अभ्यारण्य कहलाता है। ठीक है,
कहलाता है। ये विशिष्ट प्रजाति पर आधारित होते हैं, यानी कि यहाँ पर एक ही प्रजाति के मतलब यहाँ पर किन का संरक्षण किया जाता है, तो यहाँ पर अधिकतर एक ही प्रजाति के जीवों का संरक्षण किया जाता है, जीव जंतु। मतलब मान लीजिए कि कोई मोर का संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है ना, बारहसिंगा का संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक ही पशु का संरक्षण किया जाता है, किसमें, अभ्यारण्य में। किसमें, अभ्यारण्य में, ठीक है। तो अभ्यारण्य में सामान्यतः किसी विशेष पशु, पक्षी या वनस्पति का ही क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, ठीक है। ये किस में आ रहा है, अपन अभ्यारण्य में पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो मानव आवास है, इसमें अभ्यारण्य में जो मानव आवास है, यानी कि मानव अपनी बस्ती, यानी कि मानव अपने घर बना सकता है, यहाँ पहले से रह रहा है, तो उन्हें क्या कर दिया जाता है, कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं। क्या करते हैं, अभ्यारण्य में जो मानव, जैसे कि मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में कोई अभ्यारण्य बनने वाला है, ठीक है ना, मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई अभ्यारण्य बनने वाला है या बन रहा है, तो आपके गांव किस में पड़ता है, उसी अभ्यारण्य के तहत आ रहा है, यानी कि उस अभ्यारण्य के अंदर ही आ रहा है, ठीक है ना। तो अभ्यारण्य में जब अभ्यारण्य बन जाएगा, तो आपके जो आपका जो गांव है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाएंगे। किसमें, क्योंकि वो गांव किस में आ रहा है, अभ्यारण्य में आ रहा है, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं, ठीक है ना। ये अभ्यारण्य में होता है, जबकि नेशनल पार्क में ऐसा नहीं होता है। अभ्यारण्य में क्या होता है, किसी वन्यजीव या वनस्पति या किसी पक्षी का अभ्यारण्य किया जाता है, किसी एक विशेष चीज का, ठीक है ना। तो किसी वन्यजीव, वनस्पति या पक्षी का किसी पक्षी का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। और किसके तहत बनाया जाता है अभ्यारण्य, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26A 38 या 66(3) के तहत ऐसा डिम्ड क्षेत्र क्या कहलाता है, अभ्यारण्य कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया अभ्यारण्य। अब आइए, अब देखते हैं नेशनल पार्क। अब कौन सा आता है, नेशनल पार्क, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, क्या इसमें कौन सा आएगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये भी 1972 में ही आया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35, कौन सी धारा, 35 या 38, धारा 35 या 38 या धारा 66, कौन सी, या धारा 66। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35, 38 या धारा 66 के अंतर्गत जो डिम्ड क्षेत्र आता है, कौन सा, जो डिम्ड क्षेत्र आता है, उसे अपन राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त होती है, इसमें क्या होता है कि जो अभ्यारण्य होता है, वो क्या होता है, किसी राज्य के अंतर ही आता है, किसी राज्य के अंतर्गत ही आता है। और इसे क्या होना, अभ्यारण्य को क्या करता है, अपनी जो राज्य सरकार है ना, जैसे कि अपनी मध्य प्रदेश की सरकार है, तो मध्य प्रदेश की सरकार चाहे तो किसी क्षेत्र को, यानी किसी विशेष क्षेत्र को क्या कर सकती है, अभ्यारण्य घोषित कर सकती है। वहाँ पे उसे लगता है कि यहाँ पर ये वनस्पति या जीव या पक्षी ज़्यादा पाया जाता है, तो इनका संरक्षण कर दिया जाता है, उनका संरक्षण किया जाना चाहिए, ठीक है। तो अभ्यारण्य किसी एक विशेष क्षेत्र को घोषित कर देती है, कौन सी, राज्य सरकार। लेकिन उद्यान को राज्य सरकार घोषित नहीं कर सकती। उद्यान यानी कि नेशनल पार्क को राज्य सरकार घोषित नहीं कर सकती, जबकि अभ्यारण्य क्या होता है, अभ्यारण्य को राज्य सरकार घोषित कर सकती है। और ये केवल मध्य प्रदेश, जैसे कि अभ्यारण्य जो राज्य सरकार अभ्यारण्य घोषित कर रही है, उसी राज्य में ही रह सकता है, यानी कि उसी राज्य में रहेगा। लेकिन जो उद्यान है वो किसी दो राज्यों की सहमति से होता है। यानी कि मान लीजिए कि इसे ही मान लेते हैं पन्ना को, ठीक है। पन्ना का जो आधा हिस्सा है वो किस में चला जाए, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए कि पन्ना का आधा हिस्सा किस में चला गया, उत्तर प्रदेश में चला गया, और आधा किस में आ गया, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो यदि ये दोनों राज्य सहमत हैं, यदि ये दोनों राज्य सहमत हैं कि हाँ, हम राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए सहमति प्रदान करते हैं, दोनों राज्य, तो इन दोनों राज्यों की सहमति से राष्ट्रीय उद्यान घोषित कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। कौन करती है, तो केंद्र सरकार करती है, ना कि राज्य सरकार। राज्य सरकार केवल क्या बना सकती है, अभ्यारण्य घोषित कर सकती है, जबकि राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान घोषित नहीं कर सकती। राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार किसके पास है, तो केंद्र सरकार के पास है। यानी कि केंद्र में जो बैठी सरकार है, वही क्या बनाएगी,
राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा कर सकती है। और राष्ट्रीय उद्यान दो राज्यों के बीच में भी बन सकता है, राष्ट्रीय उद्यान दो राज्यों की सीमाओं के भीतर भी बन सकता है, यानी कि इसका थोड़ा बहुत हिस्सा मान लीजिए मध्य प्रदेश में, इसका थोड़ा बहुत हिस्सा किसमें मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, तो दोनों राज्यों की सहमति से कौन राष्ट्रीय उद्यान घोषित करेगी, तो केंद्र सरकार करेगी। जबकि राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो अभ्यारण्य होता है उसे कौन करती है, तो राज्य सरकार घोषित करती है। कौन करती है, राज्य सरकार घोषित करती है। ठीक है, तो 66 या डिम्ड क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जो राज्य शासन द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों तक विस्तृत क्षेत्र के मामलों में उन राज्यों की सहमति से केंद्र द्वारा घोषित किया जाता है, यानी कि प्रदत्त यानी कि घोषित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। क्या करती है, इसको कौन घोषित करता है राष्ट्रीय उद्यान को, तो केंद्र सरकार घोषित करती है, यानी कि ये दो राज्यों की सीमाओं के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, इतना तो आप समझ चुके होंगे। उद्यान ऐसा क्षेत्र होता है, ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट है, उद्यान ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर्याप्त पारिस्थितिकी, क्या पर्याप्त पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं ना अपन, पारिस्थितिकी, वनस्पति, भूप्राकृतिक, कौन सी, भूप्राकृतिक और जैवीय 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 संरचना पाई जाती हो। क्या होती है, क्या क्या पाया जाता हो, पर्याप्त मात्रा में पारिस्थितिकी, वनस्पति, भूप्राकृतिक और जैवीय संरचना मौजूद हो, वहीं पर ही क्या बनाया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है। यहाँ पर शिकार, ठीक है ना, राष्ट्रीय अभ्यारण्य में आप शिकार कर सकते हैं, जैसे कि आपका गांव अभ्यारण्य में आ रहा है तो आप शिकार कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में ना तो आप शिकार कर सकते हैं, ना ही आप रह सकते, और ना ही यहाँ पर क्या है, किसी व्यक्ति विशेष को आने जाने की सुविधा नहीं रहती। और दूसरा क्या है, यहाँ पर किसी भी विशेष मतलब किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं दिए जाते, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में कोई विशेष अधिकार नहीं। जबकि अभ्यारण्य में क्या होता है, यदि अभ्यारण्य में आपका गांव अगर अभ्यारण्य के अंतर्गत आ रहा है तो आपको क्या दे दिए जाते हैं, कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं। जबकि राष्ट्रीय उद्यान में अगर यदि आपका गाँव आ भी रहा है तो आपको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी कि उसके अंतर्गत आपको नहीं रहने दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर मानव का निवास नहीं हो सकता, किसमें, राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो ये थे राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अंतर। ठीक है, राज्य में वर्तमान समय में कितने अभ्यारण्य हैं, तो 31 अभ्यारण्य और 12 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, लिखते जाइए, मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य रीवा गो अभ्यारण्य है। कौन सा है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, रीवा गो अभ्यारण्य, जो कि क्या है, अभी प्रस्तावित है। कौन सा है, रीवा गो अभ्यारण्य, जो कि अभी प्रस्तावित है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का प्रस्तावित है जीव अभ्यारण्य, कौन सा, ये अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं अपन, कौन सा है, रीवा गो अभ्यारण्य, जो कि क्या है, प्रस्तावित है। जबकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कान्हा-किसली है। कौन सा, कान्हा-किसली है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कान्हा-किसली है, जो कि मंडला एवं बालाघाट में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। ये क्या है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहला भी यही है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पालपुर कूनो अभ्यारण्य। कौन सा, सॉरी, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे श्योपुर जिले में। यहाँ पर अफ्रीकन चीते का अफ्रीका से चीते वगैरह लेके आ रहे हैं, और कहाँ पे बसाया जाएगा उनको, श्योपुर जिले में बसाया जाएगा, यानी कि पालपुर कूनो अभ्यारण्य में बसाया जाएगा। ठीक है, तो ये थे अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर। ठीक है, अब आइए, अब देखते हैं इनको विस्तार से देखते हैं। ठीक है ना, एक एक करके अपन इनको अच्छे से देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी कि किसी विशेष एक को ले लेंगे। पालपुर कूनो अभ्यारण्य, पालपुर कूनो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो पालपुर कूनो अभ्यारण्य श्योपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, श्योपुर जिले में स्थित है। ये क्या है, ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो पालपुर कूनो अभ्यारण्य। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो कूनो नदी निकलती है। कौन सी, कूनो नदी निकलती है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ की, पालपुर कूनो अभ्यारण्य की। इसके बाद आते हैं शिवपुरी।
माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में कौन सा अभ्यारण्य स्थित उद्यान स्थित है, यानी कि नेशनल पार्क स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? जिसकी स्थापना की गई थी 1958 में। यानी कि माधव राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य की स्थापना कब की, उद्यान की स्थापना कब की गई थी? अभ्यारण्य निकल रहा है बार बार, ठीक है ना। तो उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो 1958 में की थी। और कहाँ पे है ये? तो शिवपुरी जिले में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं पन्ना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पड़ता है? तो पन्ना एवं छतरपुर में स्थित है। कहाँ पे है? पन्ना एवं छतरपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1981 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1981 में की गई थी। पन्ना में एक अभ्यारण्य और है, राष्ट्रीय उद्यान है। पन्ना में एक नेशनल पार्क और है, जो कि अभी क्या है? प्रस्तावित है। क्या है? जो कि अभी प्रस्तावित है, ठीक है। पन्ना में दो हो गए, एक पन्ना किस किस में है? पन्ना और छतरपुर के बीच में एक पन्ना में ही स्थित है, जो कि अभी प्रस्तावित है, ठीक है। इसके बाद आते हैं संजय गांधी। संजय गांधी नेशनल पार्क। कौन सा? संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो सीधी जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? तो संजय गांधी नेशनल पार्क सीधी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1981 में। संजय गांधी नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो 1981 में की गई थी। कहाँ स्थित है? तो सीधी जिले में स्थित है, ठीक है। इसके बाद आते हैं बांधवगढ़। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क स्थित है उमरिया में। कौन से जिले में अपने स्थित है? तो उमरिया जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। यानी कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो 1961 में की गई थी। कौन से जिले में स्थित है? तो उमरिया जिले में स्थित है। इसके बाद में आते हैं जीवाश्म पार्क। ये कौन सा है? जीवाश्म पार्क है, घुंगवा जीवाश्म पार्क। कौन सा? घुंगवा जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? तो डिंडोरी जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? तो डिंडोरी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1983 में, ठीक है। घुंगवा जीवाश्म पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो 1983 में की गई थी। कहाँ पे स्थित है? तो डिंडोरी जिले में स्थित है, ठीक। इसके बाद आते हैं कानाकिसली। कौन सा? कानाकिसली। कानाकिसली नेशनल पार्क की कितने जिलों में स्थित है? तो कानाकिसली नेशनल पार्क 2 जिलों में स्थित है। कानाकिसली नेशनल पार्क कितने जिलों में फैला हुआ है? तो 2 जिलों में फैला है। कौन कौन से? एक का नाम है मंडला, दूसरे का नाम क्या है? बालाघाट। इसका जो सर्वाधिक हिस्सा है वो बालाघाट जिले में आता है। यानी कि कानाकिसली नेशनल पार्क का जो अधिकांश हिस्सा है वो किस जिले में आता है? बालाघाट जिले में आता है। इसका थोड़ा बहुत हिस्सा किस में चला जाता है? तो मंडला जिले में भी चला जाता है। कानाकिसली नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में की गई थी। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। इसके बाद आते हैं पेंच नेशनल पार्क। कौन सा? पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो सिवनी एवं छिंदवाड़ा में स्थित है। कौन से? सिवनी एवं छिंदवाड़ा में स्थित है। पेंच नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो सिवनी एवं छिंदवाड़ा में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में की गई थी। सिवनी नेशनल यानी कि पेंच नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में की गई थी। और ये कहाँ पे स्थित है? तो सिवनी एवं छिंदवाड़ा में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क। कौन सा? सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तो होशंगाबाद जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो होशंगाबाद जिले में पड़ता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1981 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1981 में की गई थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं डायनासोर जोरासिक पार्क। कौन सा? डायनासोर जोरासिक पार्क। ये कहाँ स्थित है? तो ये धार जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? धार जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2010 में की गई थी। डायनासोर जोरासिक पार्क की स्थापना कब की गई थी? 2010 में की गई थी। कहाँ स्थित है? तो धार जिले में स्थित है। यहाँ पर क्या किया गया है? जो डायनासोर के जीवाश्म मिले ना, यानी कि डायनासोर की हड्डियाँ वगैरह मिली ना, वो कहाँ रखी गई है? यहीं पर रखी गई हैं। और इसका कहाँ पड़ता है? तो धार जिले में पड़ता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2010 में की गई थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं वन विहार। कौन सा? वन विहार। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान यानी कि वन विहार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। कौन सी? भोपाल जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो
1979 में की गई थी। कब की गई थी? 1979 में की गई थी। ठीक है, वन विहार नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई? 1979 में। कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। ठीक है, इसके बाद मैंने आप देख रहे होंगे कि मैंने ये रेड डॉट बनाया, इसके बाद ये ग्रीन बनाया, सॉरी ये नीले कलर का बनाया। ठीक है, तो ये रेड डॉट बनाया यानी कि ये लाल कलर से दर्शाया है और ये नीले कलर से दर्शाया है। तो जहाँ जहाँ भी ये लाल कलर से बनाया है, जहाँ जहाँ भी मैंने ये लाल कलर से बनाया, जैसे कि ये पालपुर कूनो अभ्यारण्य को मैंने लाल डॉट से अपना दर्शाया, ठीक है ना। इसको पन्ना को अपना लाल डॉट से अब दर्शाया। ठीक है, इसके बाद संजय गांधी को, बांधवगढ़ को और कान्हा किसली को, पेंच को, सतपुड़ा को, ये क्या है मतलब जिन जिन को मैंने रेड कलर से दर्शाया है, यानी कि रेड कलर के डॉट से दर्शाया है, यानी कि इसको दर्शाया है इस तरीके से। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? शेर पाए जाते हैं। क्या? यहाँ पर बाघ, यानी कि यहाँ पर बाघों का संरक्षण किया जाता है जितने भी हैं, जैसे कि पालपुर कूनो में किया जाता है, इसके बाद पन्ना नेशनल पार्क में किया जाता है, संजय गांधी नेशनल पार्क में भी बाघों का संरक्षण किया जाता है, बांधवगढ़ में भी किया जाता है और कान्हा किसली में भी किया जाता है, पेंच में भी किया जाता है और सतपुड़ा में भी किया जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे कितने नेशनल पार्क है जहाँ पर बाघों का संरक्षण किया जा रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 7, साथ में क्या किया जा रहा है? बाघों का संरक्षण किया जा रहा है। यानी कि जहाँ पर ही मैंने रेड कलर से बनाया है ये डॉट, जहाँ पर मैंने रेड कलर से बनाया उसका मतलब है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है? बाघों का संरक्षण किया जा रहा है। और जहाँ पर रेड डॉट नहीं है वहाँ पर क्या है? किसी भी एक प्राणी मतलब किसी भी एक जीव का या वनस्पति का क्या किया जा रहा है? संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तो रेड डॉट का मतलब क्या है? बाघों का संरक्षण। कहाँ कहाँ किया जाता है? तो पालपुर कूनो अभ्यारण्य में किया जाता है, पन्ना नेशनल पार्क में किया जाता है, सॉरी पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, बार बार अभ्यारण्य निकल रहा है मुंह से। तो पालपुर कूनो नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क, इनमें क्या किया जाता है? तो बाघों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो ये थे मोटा मोटा अध्ययन। इसके बाद में अपन इनमें से एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो कान्हा किसली को, तो अगला जो टॉपिक होगा वो किस पे होगा? कान्हा किसली पे। ठीक है, तो कान्हा किसली नेशनल पार्क पढ़ने के लिए तैयार रहिए। तो ये वीडियो कैसी लगी बताइए कमेंट करके, लाइक करिए और यदि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर पूछें और अपने साथ दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।